संडे स्कूल में स्वागत है। अच्छा शुक्राना, आपको याद है कि पिछली बार संडे स्कूल में क्या कराया था? ओके दोस्तों, आपको याद है कि पिछली बार संडे स्कूल में क्या कराया था? जब पता ना हो, हाँ, यीशु के पीछे चलो। ये हे एस्तर, हेलो। आज तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और तुम लोग सब कैसे हो? क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि एक और हफ्ता बीत गया और अब भी हम लॉकडाउन में है? ओह हाँ, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि हमारे लिए ऑनलाइन संडे स्कूल है। कितनी सुंदर बात है। हम बहुत खुश है कि हम इस तरह से तुमसे मिल पा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी को हमारा पहला एपिसोड मजेदार लगा। इस एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं तुम्हारे पास समय है। यीशु को चुनो। तो इस प्रकार से तुम्हें करना है, जब मैं बोलूं तुम्हारे पास समय है, तुम बोलोगे यीशु को चुनो। क्या हम एक बार कोशिश करें एस्तर? हाँ। दोस्तों, क्या हम इसे करके देखें? चलो करें। तुम्हारे पास समय है, यीशु को चुनो। ठीक है, एक बार और। तुम्हारे पास समय है, यीशु को चुनो। ओ, ये लॉकडाउन, ये कब खत्म होगा? काश ये लॉकडाउन जल्द ही खत्म होता और मैं अपने दोस्तों से मिल पाती, खूब मजे कर पाती। मैं समझ सकता हूँ आप माता पिताओं के बारे में भी। सब लोग घरों में ठूस ठूस के भरे हैं। बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे हैं। आपको करने के लिए बहुत काम है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से होकर गुजरने में आपकी मदद करेगा। और इसलिए हम सीख रहे हैं कि जब हमारे पास समय हो, यीशु को चुनो। ठीक है, तो ऐसे तुम बताओ, तुम अपना टाइम कैसे निकाल रही हो? जैसे मैंने कहा, मैं तो छुट्टियां मनाने की इंतजार कर रही हूँ। छुट्टी? सच में? क्या तुम पागल हो? छुट्टी और लॉकडाउन? तुम्हें अपने घर से बाहर कदम रखना मना है। क्या तुम्हें पता है, मैं तो अपना बैग पैक करने के लिए बहुत समय लगाती हूँ, तो मैंने सोचा कि यही सही समय है कि मैं मेरा बैग पैक कर लूँ। अरे हाँ, बैग पैक करने की बात कर रही है एस्तर। तुमने अभी से बैग पैक करना शुरू कर लिया है? ये तो बहुत बड़ी छुट्टी होने वाली है। तो बताओ, दिखाओ मुझे। ओह, तुम्हारा बैग है यहाँ? हाँ, मैं अपना बैग लाई हूँ। ठीक है, बढ़िया। तुमने क्या पैक किया है अपने बैग में एस्तर? यह तो बहुत बड़ा लग रहा है। मैंने वो सब पैक किया है जो मुझे पसंद है, और वो बहुत है। तुमने वो सब पैक किया है जो तुम्हें पसंद है और वो सब जो तुम्हें पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ठीक है, मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। क्या मैं तुम्हारा बैग खोल सकता हूँ? ठीक है। ये बैग तो बहुत बड़ा लग रहा है। चलो हम जल्दी से इसे खोलते हैं। ओह वाह, ये बढ़िया है। तुम्हें पता है मुझे खाना पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ। मैं आज सुबह से चिप्स के लिए पूरे घर में ढूंढ रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि वो ये मेरे लिए है। ठीक है,
ये क्या है? तुम जानते हो हमारे लिए सुरक्षित रहना अच्छा है। इलाज से बेहतर तो बचाव है। टेनिस खेलने जा रही हो? नहीं, ये मच्छर मारने का बैट है। हाँ, ये मच्छर मारने का बैट है। तो इसलिए जब तुम छुट्टी पर जा रही हो तो ये पक्का करने के लिए कि तुम्हें मच्छरों से सुरक्षित हो, तुम मच्छर मारने का बैट सही ले जा है। रही हो। ठीक है, तुम बहुत आगे का सोच रही हो एस्टर। और ये क्या है? तुम्हें पता है, मैं नहीं चाहती कि मेरे सिर पर चोट लगे। जब मैं छुट्टियों पर जाऊंगी तो मैं एडवेंचर पर जाना चाहती हूँ। ओह, तो एक एडवेंचर के लिए एक हेलमेट है। हाँ, ठीक है, पर क्या हेलमेट बैग में रखा जाता है? मुझे तो मालूम नहीं। एस्टर, ये किसके लिए है? फोटो फ्रेम? ओ हाँ, ये मेरे सबसे प्रिय लोग हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने दिल में, अपने बैग में रखना चाहती हूँ जब मैं यात्रा करूँगी। हाँ। इसलिए पर एस्टर, क्या तुम्हें याद है कि तुम इसे अपने फोन में भी रख सकती हो? मैं इसे रखना पसंद करती हूँ, हमेशा देखना ठीक है। पसंद करती हूँ ताकि मुझे पासवर्ड डालना ना पड़े। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एस्टर, ये क्या है? तुम्हें छुट्टी पर ट्रॉफी ले जाने की क्या आवश्यकता है? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम छुट्टी पर जा रही हो। हाँ, लेकिन मुझे ये प्रतियोगिता में मिला है और मैं इसे हमेशा अपने साथ ले जाना चाहती लेकिन हूँ तुम छुट्टी पर जा रही हो। ताकि मैं अपनी सफलता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूं। वह सब अच्छा है, लेकिन छुट्टी पर ये क्या है? टॉयलेट रोल? तुम जानते हो, ये सबसे जरूरी चीज है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो टॉयलेट पेपर पकड़ते हुए खड़े हैं। हाँ, आशा करता हूँ कि तुम। ये तो एक सीक्रेट है। ठीक है, मैं इसे एक तरफ रख देता हूँ, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। ठीक है एस्टर, और ये क्या है? तुम अपने बड़ी टॉय को भी ले जा रही हो? वाह, ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। अब हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। एस्टर, बॉल? बैग के अंदर एक बॉल? मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि फुटबॉल इस बैग में फिट नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कम से कम एक टॉय बॉल तो ले जाना चाहिए ताकि मैं उससे खेल सकूं, दोस्तों को बना सकूं। ठीक है, ऐसा लगता है कि यही सब है। तो एस्टर, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। तुम्हारे पास इतना समय था ये सब पैक करने के लिए? जो भी अभी मैं टेबल में देख रहा हूँ, तुम्हारे पास समय था अपने हेलमेट पैक करने के लिए, मच्छर मारने वाला बैट रखने के लिए समय था तुम्हारे पास, और मेरा खिलौना, और तुम्हारे खिलौने, गुड्डा गुडियो सब। एस्टर, लेकिन तुम कुछ भूल गई हो जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? तुम अपना बाइबल रखना भूल गई हो। चलो कोई बात नहीं, इसलिए हम आज सीख रहे हैं तुम्हारे पास समय है। एस्टर, यीशु को सुनो, ठीक है? तो शायद तुम्हारे पास कुछ जोड़ने के लिए है ना? जरूर, मैं अपनी बाइबल भी जोड़ूंगी। हाँ, मुझे यीशु ठीक चाहिए। है, बहुत अच्छा। तो बच्चों, याद रखो, तुम्हारे पास बहुत काम करने का समय है। सुनिश्चित करो कि तुम यीशु को याद करते हो और तुम उसे चुनो। इसीलिए मुझे आशा है कि ये हम सभी को याद दिलाएगा कि हमारे पास समय है। यीशु को चुनो। दोस्तों, अब गाने का समय है। चलो हम सब गाते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरा हाथ, कोई फिक्र नहीं।
तो बच्चों, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहते हो? कहानी एक बुद्धिमान की, तो आओ सुनो सब। बुद्धिमान ने बनाया घर चट्टान पर, बुद्धिमान ने बनाया घर चट्टान पर, बुद्धिमान ने बनाया घर चट्टान पर। और जोर की बारिश हुई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई। घर चट्टान पर खड़ा रहा। अब एक मूर्ख ने घर बनाया। उसने अपना घर कहां बनाया? ध्यान से सुनो, 1 2 3 4। मूर्ख ने बनाया घर बालू पर, मूर्ख ने बनाया घर बालू पर, मूर्ख ने बनाया घर बालू पर। और जोर की बारिश हुई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई, बारिश हुई, बाढ़ भी आई। और मूर्ख का घर गिरा धड़ाम। हेलो बच्चों, आज हम एक सुपर कूल एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। इसे करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे यकीन है आप भी उत्साहित है। ठीक है, सबसे पहले अपनी सुरक्षा पहले, इसलिए मैं अपने सेफ्टी ग्लास पहनती हूँ। ठीक है, ये हमारे जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर बनाया है और उसने अपनी योजना को हमारे अंदर रखा और उसकी योजना हमारे लिए बहुत विशेष है और आपके लिए भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे हम बड़े होते हैं तो उसकी योजना को और भी ज्यादा समझने हैं। मैं इसे इसमें डालती हूँ, फिर हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। सिर्फ वही नहीं, उसने हमें हुनर और कौशल से भी आशीषित किया है। हम अपने हुनर का उपयोग करके समय बिताते हैं। हम अपना पसंदीदा खेल खेलने में समय बिताते हैं और किस में समय बिताते हैं? हम समय गाने और नाचने में बिताते हैं। और कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, तो सब लोग अलग अलग गुणों से आशीषित हैं और कोई भी ऐसा नहीं जिनमें कोई गुण ना हो। इन सभी को मिलाने के बावजूद भी मुझे लगता है कि यहाँ अभी भी कुछ खालीपन है और ये पूरी तरह से भरा नहीं है। इसलिए हमारे जीवन को पूरा करने के लिए हमें इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जोड़ना होगा। और तुम्हें पता वो क्या है? वो आज हम सीखने वाले। तुम्हारे पास समय है, यीशु को चुनो। तो चलिए इसे जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आइए यीशु को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि क्या होता है। क्या तुम्हें दिख रहा है? जब तुम यीशु को जोड़ते हो तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाता है और उमड़ने लगता है। और यही होता है जब तुम्हारे अंदर यीशु है। इसलिए याद रखें, जब तुम्हारे पास समय हो तो यीशु को चुनो। जितना हो सके यीशु के साथ समय बिताओ और कोशिश करो, वो तुम्हारी मदद करेगा, समझाएगा और भरपूरी का जीवन देगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम टॉफी है और मैं कछुआ हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम लोग हम कछुओं से परिचित होंगे। बोला जाए तो हम हमारी तेजी के लिए जाने जाते हैं। तुम्हें कहानी याद होगी कि किस तरह मैंने खरगोश के साथ दौड़ लगाया था और मैं जीत गया था। वह बहुत अच्छी कहानी है ना? हम कछुए जमीन पर और पानी में रहते हैं, इसलिए आप हमें उभयचर कहते हो। हम यह चुन सकते हैं कि हमें अपना समय कहाँ बिताना है, जमीन पर या पानी में। बढ़िया है ना? तुम सभी लॉकडाउन में हो। मुझे कहना होगा, दुनिया इन दिनों में अधिक शांत है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपना समय बिताने के लिए जगह चुन सकते हैं, तुम लोग भी ये चुन सकते हो कि तुम अपना समय घर पर लॉकडाउन में कैसे बिता सकते हो।
टीवी देखना, मोबाइल फोन में खेलना, दोस्तों से बात करना, इंटरनेट में कुछ ढूंढना, वीडियो गेम खेलना, खिलौनों से खेलना। ये तो सिर्फ थोड़े हैं, लेकिन क्या आपने यीशु के साथ समय बिताने के बारे में सोचा है? हाँ, यीशु आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि तुम उसके साथ समय बिताओ। जब हम लॉकडाउन में होते हैं तब भी व्यस्त होना आसान होता है, लेकिन यीशु के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। बाइबल में भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये अनिश्चित समय है और केवल यीशु ही हमें आशा दे सकते हैं और उसका वचन हमारे लिए सही रास्ता है। कमियों में भी वह हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु हमारी देखभाल करता है और सुरक्षा देता है। यीशु तुमसे प्यार करता है। याद रखो, जब तुम्हारे पास समय हो, यीशु को चुनो। बच्चों, आज हम सीख रहे हैं तुम्हारे पास समय है, यीशु को चुनो। आज की कहानी एक अच्छी कहानी है और महत्वपूर्ण भी। यह उन दो चोरों के बारे में है जिन्हें यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया गया था। उस दिन को याद कीजिए जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। हमने अभी कुछ सप्ताह पहले ही गुड फ्राइडे मनाया था। वे यीशु को गोलगोथा पहाड़ तक ले गए। बाइबल बताती है लूका में दो अन्य अपराधियों के बारे में जो उसी दिन उसी स्थान पर क्रूस पर चढ़ाए गए। इसीलिए जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे और जब वह एक लकड़ी के टुकड़ों को क्रूस पर रख रहे थे जिसमें लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का राजा, उन चोरों में से एक ने यीशु को देखा और कहा, क्या तुम अपने आप को नहीं बचा सकते? देखो लोग कैसे तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। क्यों अपने आप को और हमें बचा नहीं सकते? लेकिन दूसरे चोर ने तुरंत उसकी ओर देखा और कहा, तुम डरते नहीं हो? हमारी गलतियों की सजा सुनाई गई है, लेकिन ये आदमी बिना किसी गलती के मर रहा है। हम तो मरने के लायक हैं क्योंकि हम चोर हैं। लेकिन इस आदमी यीशु ने सूली पर चढ़ने के लायक कुछ नहीं किया और उसने यीशु से कहा, यीशु मुझे याद करना। यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु ने बहुत ही अद्भुत बात कही है। इस चोर के बारे में एक दिलचस्प बात है जिसने बस बहुत थोड़े से समय में उस निर्णय को लिया। शायद उसके पास बहुत कम समय था। उसकी मौत से पहले, अपनी मृत्यु से ठीक पहले वह सही चुनाव करता है। वह यीशु को चुनने का फैसला करता है। हम नहीं जानते कि इस जीवन में हम में से हर एक के पास कितना समय है। खासकर इस अनिश्चित समय में हम दुनिया भर के ऐसे बहुत से लोगों के बारे में खबर सुनते हैं जो आज कोरोना वायरस में मर रहे हैं। हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है, लेकिन जब हमारे पास यह समय है तो मैं तुम्हें यीशु को चुनने के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। हम बहुत समय बिताते हैं, यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी कई अलग अलग चीजें करते हुए हम अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ कि आप यीशु को समय देने का वो सही निर्णय ले। शायद प्रार्थना करने में, शायद हम में से कुछ पहले ही प्रार्थना कर रहे हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप उस प्रार्थना समय को बढ़ा सकें? आप जो पहले जानते हैं उससे अधिक बाइबल सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो? चुनाव आपका है, आपके पास समय है। यीशु को चुनिए। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 के 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह इस सप्ताह के लिए मेमोरी वर्ड्स है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमें दिशा बताता है। यीशु मसीह हमें वह दिशा दिखाता है जिसकी ओर जिंदगी में बढ़ना है, लेकिन वह इस पर निर्भर रहता है कि हम यीशु को कितना समय देते हैं। जितना ज्यादा समय हम उसे देते हैं, हम उतना उसके करीब होते हैं और हमारे जीवन के लिए की दिशाओं को सुनना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। तो दोस्तों याद रखो, तुम्हारे पास समय है, यीशु को चुनो।
हेलो दोस्तों, अब हमारे लिए प्रार्थना का समय है। मेरे पास कुछ प्रार्थना विषय है जो मैं आपके साथ बांटूंगी और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और पता है, जब बच्चे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है और उत्तर भी देता है। मिलकर प्रार्थना करें। पहला विषय है, हम हमारे वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें इस कोरोना वायरस के लिए टीका ढूंढ निकालने के लिए ज्ञान दे। और दूसरी बात, हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो पहले से ही इस वायरस से पीड़ित है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से चंगाई दे। बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। ऐसा कहा जा रहा है कि बाल शोषण के संबंध में चाइल्ड हेल्पलाइन के पास पहले से भी अधिक कॉल आ रहे हैं। हमें नहीं पता ये ऐसा क्यों हो रहा है, पर आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर छोटे बच्चे की सुरक्षा करें। प्रार्थना करेंगे हम अपने आप के लिए कि हम परमेश्वर के साथ और भी समय बिता सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस कोरोना वायरस की स्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम सभी वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते कि आप उन्हें बुद्धि और समझ दे कि इस वायरस के लिए टीका ढूंढ निकाल सके। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वायरस से पीड़ित हैं। प्रार्थना करते कि आप उन्हें चंगाई दे और आपका सुरक्षा का हाथ सबके ऊपर रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका इस लॉकडाउन में शोषण किया जा रहा है। प्रभु, प्रार्थना करते कि वे सुरक्षित रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अनुग्रह दे कि हम आपके साथ समय बिता सके। हम प्रार्थना करते कि हमें प्रार्थना करने के लिए, आपकी उपस्थिति में रहने के लिए, आपसे बातें करने के लिए और आपसे सुनने के लिए आप हमारी मदद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप वैसे कुछ बच्चों ने क्विज का एक अच्छा रिस्पांस दिया है जो हमने आप सभी से पिछले सप्ताह में उत्तर देने के लिए कहा था। तुम क्या कहती हो एस्थर? हाँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे वो सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। खैर, ये सरप्राइज गिफ्ट इस सीजन के सारे एपिसोड्स के अंत में है, क्योंकि हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए पॉइंट्स को जोड़कर देखने जा रहे हैं और जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसे सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। आप सभी ने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं। बहुत अच्छा, आप सभी के लिए तालियां। इसीलिए इस सप्ताह क्विज जारी रहने वाली है। लिंक को ढूंढे और क्विज का जवाब दें। तो इस हफ्ते का संडे स्कूल यहाँ समाप्त होता है। एस्थर, क्या तुम्हें मजा आया? हाँ, मुझे सीखने में बहुत मजा आया और जब मेरे पास समय है मैं यीशु को चुनूंगी। मुझे तुम लोगों के साथ बात करने में मजा आया। ये बहुत सुंदर है। ठीक है, मुझे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। वह दर्शाता है कि यीशु का होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ वही हमें मुझे परिपूर्ण तुम्हारी जीवन दे कहानी सकता बहुत है। अच्छी लगी और कहानी क्रूस पर जो चोर था उसके और बारे हाँ, में था। इस हफ्ते का मेमोरी वर्स भजन संहिता 119 का 105 में से है। इसे याद करिए। परमेश्वर का वचन हमारे पाव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और तुम मेरा वेकेशन बैग कैसे भूल सकते हो? तुम्हारा वेकेशन तो बैग क्या सबसे जरूरी है? होशियारी से पैक करना। अभी तो घर पर ही रहना और सुरक्षित रहना। और अपने बाइबल को पैक करना मत भूलना और बाइबल को पढ़ना। धन्यवाद एस्थर। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। बाय। बाय बाय।